चूंकि जो अली अमीन गंडापुर ने अब गुफ्तगू की एक इंटरव्यू में पहले ख़त बानी पीटीआई का, जिस पर हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की, बैकडोर राब्तों का उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। आपके ख्याल में बैकडोर राब्तों में कोई हकीकत है, ये दावे हैं? क्योंकि अभी जो मैंने ये खबर शेयर भी की, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का कोई ख़त नहीं मिला और बातचीत और मुज़ाकरात, ये राब्तों के हवाले से भी कहा गया कि अगर बातचीत करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट पहले वाज़ेह कर चुकी है, सियासतदानों से होगी। नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, सियासतदानों से जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे उस वक्त पहले दिन से मैं कहता आ रहा था कि जी ये गपशप है, ये जो है इन मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा नहीं। और वही हुआ, हमने देखा कि वो जो जितनी भी 3-4 नशस्तें हुई उनसे निकला कुछ नहीं, क्योंकि इशू ये था कि वो तो इख्तियार तो उनके पास था ही नहीं, वो तो सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए उनको बिठाया गया और इसीलिए बिठाया हुआ था, उनको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे जो पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने जो मूव खेली वो बड़ी स्मार्ट मूव खेली। स्मार्ट मूव इस तरह से खेली कि आप देखें कि वो शुरू से तो कह रहा था कि जी ये गवर्नमेंट जाली है, इस गवर्नमेंट के साथ मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा और मैं सिर्फ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करूँगा, मैं वो उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करूँगा जिनके पास ताकत है, असल ताकत है। लेकिन उसके ऊपर उसने यू टर्न लिया। ये इसी को मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा स्मार्ट मूव खेला कि उसने वो यू टर्न लिया कि अपने आप को विंडिकेट करने के लिए कि जो वो बात कर रहा है कि जी मुज़ाकरात होंगे, नवीद साहब की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। जी नवीद साहब, आप बात कीजिएगा प्लीज। जी जी जी। तो वो जो मैं कह रहा था कि यानी वो जो अपने आप को विंडिकेट करने के लिए उन्होंने जो पहले कह रहे थे कि जी मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ होंगे, उन ताकतवर हलकों के साथ होंगे जिनके हाथ में इख्तियार है, ये तो सिर्फ इख्तियार के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने यू टर्न लिया अपने उस बात पे, उन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ बैठे, एंगेज किया और फिर वो जो उनके बुनियादी मुतालबात थे जो जिनमें इलेक्शन के ऑडिट और 26वीं तरमीम के हवाले से, वो उनको उन्होंने साइड पे रखा और दो चीज़ें सामने रखी उन्होंने। 9 मई की और जो नवंबर का जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसके ऊपर कमीशन की बात की। लेकिन हमने देखा कि ये गवर्नमेंट जो थी ये कुछ भी नहीं कर सकी उन दो मुतालबात के हवाले से भी, कोई एक लिप सर्विस भी नहीं कर सकी। और हमने देखा कि वो तो इमरान खान साहब ने अपने आप को ये विंडिकेट कर लिया कि देखें मैंने तो एंगेज किया, मैंने तो अपने वो बुनियादी मुतालबात को भी छोड़ के मैंने यू टर्न भी लेके कि जी पहले मैं कह रहा था कि जी मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, फिर भी मैं उनके साथ बैठ गया और मुज़ाकरात किए, लेकिन उनके पल्ले सेंस कुछ नहीं है, वो सिर्फ इख्तियार के मजे ले रहे हैं, इख्तियार किसी और के पास है। तो वो ही स्टैंड्स विंडिकेटेड कि जी जो वो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक साबित हो गया। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा कल और उसमें वही बातें दोहराई जो उनके तो वो जो मूव थी कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके पल्ले कुछ नहीं है और जो असल ताकत है जिनके पास, तो उन्हीं के साथ, और उन्हीं को फिर उसने जो है वो लेटर, ओपन लेटर लिखा। अच्छा, वो एक ओपन लेटर है, वो ऑब्वियसली कोई एड्रेस करके कोई डाकखाने से नहीं जाता। वो ओपन लेटर का मतलब ये होता है कि जी ये किसी को एड्रेस किया जा रहा है और ये सबके सामने है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो ये सबको पता था, इसी प्रोग्राम में बैठ के सभी बातें कर रहे थे कि जी वो बिहाइंड द सीन जो बातें हो रही हैं असल अगर निकलेगा तो वहीं से निकलेगा। और ये गंडापुर साहब ने जो है वो चीज़ें जो है वो आश्कार कर दी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं दुआ कहना चाहूँगा कि देखें, आप बिहाइंड द सीन जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो कुछ भी निकले वो अवाम के सामने आना चाहिए। ये 2-2.25 साल जो मुल्क में सियासी हैजान रहा, जिसके नतीजे में सियासत, मईशत, माशरत सब कुछ बर्बाद हुई, कौन उसका जिम्मेदार है? ये जो है ये चीज सामने अवाम के 24 करोड़ अवाम के सामने लाए बगैर, वरना हम दायरों में घूमते रहेंगे। देखें, ठीक, कभी पीपल्स पार्टी जेर अताब होगी, कभी PMLN जेर अताब होगी, कभी PTI जो है वो जेर अताब होगी, कभी जो है वो पीपल्स पार्टी डील करके वो इख्तिदार में आएगी, कभी नवाज शरीफ साहब डील करके इख्तिदार में आएंगे, कभी जो है वो PTI इमरान खान साहब डील करके इख्तिदार में आएंगे। तो ऐसे अगर हम एक सिविलियन सुप्रीमेसी इस मुल्क में चाहते हैं, अगर हम एक
मुहज़्ज़ब जमहूरियत के तौर पे अपने आप को दुनिया में मनवाना चाह रहे हैं और मुहज़्ज़ब कौमों की सफ में खड़े होना चाहते हैं, तो उसके लिए जमहूरियत और जमहूरी इदारों को मजबूत करना है। ये सियासी जमातें जो हैं ये भी जमहूरियत का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, तो इन सियासी जमातों को मजबूत करना है। इन्होंने आपस में बैठ के एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का जो है एक कमीशन बना के कि हमने गलतियां की, हमसे हुई गलतियां, हम जो है माजी में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में खेल के एक दूसरे के खिलाफ जो है हम इस्तेमाल होते रहे। अब हमें जो है मिल के बैठना चाहिए और जमहूरियत के लिए और जमहूरी इदारों के लिए जो है वो कोशिश करनी चाहिए। सही जी आमिर साहब, बात तो दुरुस्त है, मिलकर बैठे तो रास्ता निकलेगा। 12 आपका भी यही टेक है, लेकिन अब जो गंडापुर साहब के इंकशाफात सामने आए हैं उनको देखते हुए आपको लगता है कि वाकई बातचीत हो रही है? और अभी जो मैंने जिक्र भी किया सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से भी है कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, अब सियासतदानों से होगी। तो क्या वाकई बैकडोर चैनल पर बातचीत चल रही है? फिर ये 2-3 तरह से आपने बात की। तो सिक्योरिटी ज़राए ने तो बड़ा वाज़े कहा कि चाय की प्याली में तूफ़ान उठाया एक 14 साल सज़ा याफ्ता मुजरिम ने, और ये महज उनका एक यू टर्न है पहले की तरह, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बात करनी है तो सियासतदानों से जाके कर लें। और इस खत को ना हमें मिला है ना हमें रिसीव करने में कोई दिलचस्पी है। और बैरिस्टर गौर से लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा जब मुझे मिलेगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो वो तो कह रहे थे ये पॉलिसी बयान ही नहीं है, अपने ओरिजिनल चेयरमैन को वो ये कह रहे थे, और अली ज़फ़र ने उनको कहा कि वो कौन होते हैं, खान ही तो है पार्टी और पार्टी ही खान है, तो पॉलिसी तो वही है जो खान की है। तो खान ने 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले कह लें आर्मी चीफ को कहा कि आप तो याया खान पार्ट 2 हैं, और फिर शेख मुजीबुर रहमान की तरह 6 नुकात भी शेयर कर दिए उन्होंने कि जो जुर्म वो लोगों को कह रहे होते हैं वो उस वक्त खुद कर रहे होते हैं। यानी मुजीबुर रहमान के शिकवे भी करने, उसी तरह पॉइंट भी बनाने आर्मी चीफ पे। याया खान पार्ट 2 कोई एक दफ़ा नहीं कहा, पता नहीं यजीद वक्त मीर जाफ़र सादिक ये बाजवा साहब से शुरू हुए थे, और फिर जो बड़ी मूव की भाई पॉलिटिकल इन्होंने के पॉलिटिकल पार्टियों से बात की, और फिर उसी गेट पे भागे हैं कि मुझे बाजियाबी शर्फ़ बाजियाबी चाहिए। ये जो स्मार्ट मूव है मुझे तो बहुत अच्छी लगी है कि जनाब मैं ही खड़ा रहूँगा। कल वो कह रहे थे कि वो बूट ही पड़े पकड़े हुए हुकूमत ने, हमें तो रास्ता ही नहीं दे रहे। ये ख़त के पॉइंट बताने के बाद उन्होंने साफ़ियों से ये बात कही, मतलब कि भाई हमें भी तो रास्ता दो ना, बस पक्के काबू हो गए हो। और बड़ी अच्छी बात होती है अगर वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठ के जवाब लेते, चाहे वो पार्लिमानी कमीशन का होता कुछ होता, तो फिर आप बात करते कि हाँ आपके खलूस नीयत है। लेकिन आप जिस शख्स के साथ जा रहे हैं, अब उसकी मैं बात करता हूँ अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, 1-2 लोग और, ये जो कर रहे थे बातचीत 26 को, जिसको उन्होंने कहा 80% कामयाबी थी, वो तब होती अगर ये लफ्ज़ भी गंडापुर के हैं कि अगर खान साहब मैसेज खुद देते कि हमने संगजानी में जाना है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने कहा था मैं ही बताऊंगा। तो जब वीडियो मैसेज नहीं आया जो रिकॉर्ड कराने के लिए बैरिस्टर गौहर गए हुए थे, तो वो सारी काम चला गया, तो 80% चला गया। अच्छा जी, 26 नवंबर के बाद बैरिस्टर गौहर की बात मैं कह चुका कि शर्त क्या आई कि आपने खामोश रहना है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो जो मैसेज लाओ? उन्होंने कहा जी आप ही भेजते हैं, आप ही मुझे कह देते हैं। अच्छा, चेयरमैन को नामजद करके उसको ख़राब भी खुद करते हैं। तो ये 80 और 99% है। अगली बात है कि गंडापुर साहब को अपनी चीफ मिनिस्ट्री चाहिए, और उसके लिए उन्हें जुनैद अकबर के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट का सहारा चाहिए। सही। तो वो जो काम किसी और ने करना था वो गंडापुर साहब राजी हो चुके हैं। वो मैसेज भी दे रहे हैं कि जनाब मैं तालिबान के साथ गुफ्तगू में भी आपके ज़रिए बिहेव करूँगा, आप मुझे वहाँ टिकने दें, कोई ऐसे काम ना करें कि मेरी जो बनी हुई है खान के साथ वो रास्ता मेरा ना टूट जाए। अब ये बातें जो गंडापुर साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, तो जवाब क्या आया है? जी जी, अभी आप 9 मई को भूल जाएं, वो जगह अपनी रहेगी। जब मैसेज ये आता है ना कि आप सियासतदानों से बात करें, तो आपने 9 मई को नहीं भूलना। आधा काम गंडापुर कर चुके हैं जब उन्होंने सजा पाने वाले लोगों को अपने घर बुलाया सीएम हाउस में, और फिर कहा कि ये जज्बाती हो गए थे, हमारे लोग हैं। तो आधा काम ये हो चुका है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। बाकी बात कहानी वहीं पे खड़ी है कि रिलीफ कोई नहीं नजर आ रहा, तो ये खत भी नजर आ गया, और चौक में भी आके बैठ गए कि खुदा दा वास्ता जे कोई गल बात कर लो। तो उनको जवाब यही है सिक्योरिटी ज़राए का कि भाई आप सियासतदानों से करें। अब देखें जो अयाज सादिक के साथ खुद मोहसिन नकवी भी मिले, वो इसीलिए मिले कि ये बातचीत को ख़त्म ना किया जाए, निकाला जाए। ये सारे एक दूसरे की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। फैसला इमरान खान ने करना है इस सेंस में
कि वो अपने लिए मजीद कितनी आसानी, ठीक है, अपने लिए और पार्टी के लिए कोई सियासी स्पेस चाहते हैं, मिल सकती है। फिलहाल उन्हें नहीं मिल रही, उनके अपने स्टैंड की वजह से। सही जी। चले फिर सियासत तो इसी चीज का नाम होता है, या आप मौके पे रहते हैं या यू टर्न ले लेते हैं। जी अयाज साहब।